वार्ड 49 की भावी पार्षद प्रत्याशी मीनाक्षी राय के द्वारा अपने निवास स्थान भाटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने वार्ड नंबर 49 में इससे पहले के पूर्व पार्षद द्वारा अपने वार्ड में कमियों के बारे में बताया और कहा कि मैं जितने दिन से वार्ड 49 के क्षेत्र में घूम रही हूँ, जहाँ भी जा रही हूँ, हर जगह कहीं पानी की समस्या, कहीं नाली की समस्या, कहीं रोड की समस्या, कहीं लाइट, कहीं प्रदूषण, पूरे वार्ड क्षेत्र में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। अब ऐसे वक्त में वार्ड 49 की जनता को तय करना है कि एक शिक्षित, सुयोग्य, पढ़ी लिखी वार्ड पार्षद का चयन करना। अब वार्ड 49 की जनता को तय करना है कि अपने वार्ड का विकास चाहते हैं, विनाश चाहते हैं, और अगर विकास चाहते हैं तो आगामी 23 तारीख को वोट का चोट देकर वार्ड 49 की पार्षद प्रत्याशी मीनाक्षी राय को ब्लैक बोर्ड छाप कर भारी मतों से विजय बनावे और अपने क्षेत्र का चौमुखी विकास करने में मीनाक्षी राय के साथ दे। राष्ट्रीय न्यूज़ 24 लाइव से धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट। चुनाव के लिए हम जब खड़े हुए तो हमें इसका कारण जानते हैं कि मूलभूत समस्या है। बहुत दुखद स्थिति है कि 15 सालों तक हम अभी भी नगर निगम में प्रवेश कर चुके हैं और 15 सालों तक हम मूलभूत समस्याओं से ही लड़ रहे हैं और उनकी वजह से उनकी ही पूर्ति नहीं हो पा रही, इसकी वजह से हम चुनाव लड़ रहे हैं। अभी उससे एडवांस की, उससे ऊपर की चीजें, उससे ज्यादा जो हमें हमारे अधिकार में है, जो हमें मिलना चाहिए था, वो तो बहुत दूर है, वो उसका कहीं अता पता ही नहीं दिख रहा। तो मूलभूत चीजें ही इसका कारण है कि अभाव में क्षेत्र में लगभग हर जगह एक सी समस्याएं हैं। अधिकतर जगहों में पानी का अभाव है, सड़क व्यवस्थित नहीं है, सड़क बनाई भी गई है तो टूटे फूटे जर्जर अवस्था में अधिकतर जगह में पहुंची हुई है। नालियां बजबजा रही हैं, गंदे पानी कचरे भरे हुए हैं नालियों में, उनकी सफाई नहीं होती। अगर कोई अपने तरीके से करवा पाता है तभी होता है, नहीं तो नगर निगम से के लोग यानी कि जो अभी हमारे प्रतिनिधि हैं उनकी तरफ से नहीं हो रहा है। स्कूल अगर बने हुए हैं तो उनमें अच्छे से शिक्षकों की व्यवस्था, पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। हमारे यहीं बस्ती का स्कूल जो हमारे बड़ों के नाना जी के प्रयास से बनाए, उनको यहाँ शुरू करवाया गया, लेकिन आज बंद पड़ा हुआ है। ऐसे स्वास्थ्य केंद्र भी कई बने हुए हैं, बंद हैं। विवाह भवन भी हमने देखा है कि बना तो हुआ है लेकिन आज तक वो काम में आया ही नहीं है। तो ये सब हमारे पैसों की बर्बादी है और हमारा जो पैसा जाता है वो हम पर खर्च होना चाहिए। प्रदूषण कितना हानिकारक है तो बोलने की बात नहीं है। एक मतलब स्कूल का, प्राइमरी स्कूल का बच्चा भी बताएगा कि प्रदूषण हमारे लिए कितना हानिकारक है और उस हानिकारक स्थिति में हम यहाँ जीने को मजबूर हैं। देखिए, इसके लिए तो सबसे आसान और सबसे सरल उपाय था पानी का छिड़काव, वो भी हमें उपलब्ध नहीं हो रहा है। उसके अलावा हमने तो इससे आगे की भी चीज़ें सोच रखी हैं, जैसे कवर करके जो भी कोयला डस्ट भी जाएगा तो उसको हम लोग कवर करवाएंगे और उसके साथ साथ मशीनें भी हैं इसके लिए उपलब्ध, जिसकी जानकारी हमने ली है कि ऐसी मशीनें भी हैं जो इसको, प्रदूषण को कम कर सकती है हमारे क्षेत्र में। सड़क जाम बच्चे जाते हैं उसी रास्ते से और इस समस्याओं से हम भी जूझते हैं। तो ये बहुत विकट समस्या है कि बड़े वाहन हमेशा किसी भी समय वहां से आते जाते हैं, भयंकर जाम लगता है। तो इस पर हम लोग काम करेंगे, जो अभी तक नहीं दिख रहा है। हम प्रशासन से सहयोग लेंगे और इस जाम की समस्या को दूर करेंगे, इसका एक निवारण करेंगे। इससे पहले मेरी और कुछ बातें हैं कि चुनाव जीत जाने के बाद मैं इन मूलभूत समस्याओं का तो उपाय करूंगी, गंदे तालाब, रोड, नाली, सड़क, बिजली, पानी, प्रदूषण। उसके अलावा स्ट्रीट लाइट की भी व्यवस्था होगी हर जगह पर, ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। बच्चियां, महिलाएं कभी भी किसी भी समय घर से बाहर आने जाने में सुरक्षित महसूस कर सकें। विद्यालय सुचारू रूप से चल सके, स्वास्थ्य केंद्र बने और चले, विवाह भवन, सामुदायिक भवन, शौचालय इतने बड़े क्षेत्र में एक सार्वजनिक शौचालय नहीं है, लोगों को बहुत दिक्कत होती है और उसके कारण कई बार बाहर में आप देखेंगे कि उन्हें शौच के लिए जाना पड़ रहा है। घरों में भी, यहाँ तक कि हर घर में अभी तक शौचालय पहुंच नहीं पाया है, तो वहां भी महिलाएं अंधेरे में, दिन में तो जा ही रही हैं, अंधेरे में भी जाने को मजबूर हैं। उनकी सुरक्षा के साथ ये भी एक खिलवाड़ है। उसके साथ साथ हमें पता है, चलता है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो भी हमारे मतलब अंतर्गत आते हैं, इसके अंतर्गत, तो उनकी भी जो वेतन है उसमें अनियमितता है, समय समय पर नहीं मिलता है। तो हम सरकार के सहयोग से उसे ठीक करेंगे, उनका जो वेतन है वो सही समय पर मिल सके।
उसके साथ साथ है कि एक सकारात्मक चीज़ दिख रही है हमें इस बार, कि जब हम निकल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो हमें ये दिखाना कि हर जगह जनता बहुत जागरूक है। आज की जनता पहले की जनता से बहुत अलग है, बहुत जागरूक हो चुकी है। वो अब चंद रुपयों में खुद के वोट को नहीं बेचेगी, और उन्हें पता है कि अगर कुछ रुपए लेकर वो अपने वोट को बेचेंगे तो ये सौदा उनके मूलभूत सुविधाओं और उनके अधिकारों पर भारी पड़ेगा, और अगले 5 साल, कम से कम अगले 5 साल तो वो बदहाली का जीवन जीने को मजबूर होंगे। इसलिए ये मुझे बहुत खुशी है कि जनता जागरूक है, वो सही प्रतिनिधि चुनेगी। उन्हें पता है कि उनको क्या चाहिए अपने प्रतिनिधि से, उन्हें कैसा प्रतिनिधि चाहिए। और एक और बात है, है कि 15 सालों में जो हमारे पार्षद हैं अभी तक, वर्तमान पार्षद हैं, तो इतनी मूलभूत सुविधाओं को भी उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। ये बहुत दुखद स्थिति है। अभी तक तो कम से कम इतनी उम्मीद रख सकते थे हम अपने पार्षद से कि वो सारी सुविधाएं, मूलभूत और सामान्य सुविधाएं ही अंततः उपलब्ध करवा देते। तो अभी तक हम लोग नाउम्मीदी में हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जनता जागरूक है और जनता इस बार सही। ब्लैक बोर्ड है क्रमांक 6। मेरा नाम मीनाक्षी राय है।